हेलो नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः इस जिला दर्शन की बेहतरीन श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। क्रांतिकारी इस्तकबाल है। अपने जो नए जिले नए राजस्थान पर आधारित राजस्थान जिला दर्शन चल रहा है, जिसके अंतर्गत पिछली क्लास के अंदर अपन ने बीकानेर, गंगानगर और सामान्य परिचय को क्लियर कर लिया था। अपन बीकानेर संभाग पढ़ रहे हैं सबसे पहले, और बीकानेर संभाग का तीसरा जिला आज पढ़ने जा रहे हैं। वो है जो नया नवेला जिला बना है, अनूपगढ़। कौन सा जिला पढ़ने जा रहे हैं? आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अनूपगढ़। आज अपन अनूपगढ़ को पढ़ेंगे। अनूपगढ़ का किस प्रकार किस जिले से अलग हुआ, किस संभाग में है, क्या इसका पौराणिक इतिहास रहा है, इसी के साथ इसकी प्रत्येक भौगोलिक घटना जो पिछली क्लासों में जिस प्रकार प्रत्येक जिले की पढ़ी, उसी प्रकार इसी का भी पढ़ेंगे। तो देखो, क्योंकि यदि समय पे जब अपन पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अब एग्जाम का दौर, इलेक्शन पूरे हो चुके हैं, अब एग्जाम का दौर प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि वक्त जो व्यक्ति समय पर संभलता है, वक्त पर संभलता है, उसी की हमेशा दुनिया में जय जयकार होती है। वक्त अमीर को गरीब बना देता है, गरीब को अमीर बना देता है। वक्त की कद्र कर मेरे बंदे, वक्त कोयल को कोई नूर बना देता है। इसलिए वक्त पर संभलने से हर लम्हा वक्त से पहले नहीं मिलता और बाद में सिर्फ यादें रहती है। वक्त लौट कर नहीं आता, समय कभी वापस नहीं आता है। जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो समय चल रहा है, उसका सदुपयोग किया जाए। इस विद्यार्थी जीवन के अंदर, इस स्ट्रगल लाइफ के अंदर एक एक पल, एक एक सेकंड का अति महत्वपूर्ण योगदान है। तो बिल्कुल सकारात्मक एनर्जी के साथ आप लग दीजिएगा। अपनी नोटबुक और पेन हाथ में रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट तथ्य लिखते जाइएगा, और जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया करें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और जो यूट्यूब पर बिल्कुल नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिएगा, बीएसटीसी, पीटीटी, सीटी, पशु परिसर तथा राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित करवाने जाने वाली उन तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए ये जो क्लास है रामबाण साबित होगी। तो चलिएगा, आज अपन शुरू करते हैं अनूपगढ़ को। ये आपके सामने अनूपगढ़ जिला, ये आपके सामने अनूपगढ़, ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये अनूपगढ़ का मैप है। अनूपगढ़ के अंदर कौन कौन से उपखंड और तहसीलें हैं, तो आप देखोगे रायसिंह नगर, अनूपगढ़ स्वयं, श्री विजयनगर, गड़साना और रावला। रावला, गड़साना, अनूपगढ़, श्री विजयनगर और रायसिंह नगर, ये उपखंड है। यदि रायसिंह नगर की मैं बात करूं तो गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़, यानी जो बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा है वो अनूपगढ़ के रायसिंह नगर के अंदर स्थित है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, जिसको राजस्थान का अमृतसर या राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। अनूपगढ़ की मैं बात करूं तो लेना मजनू की मजार, लेना मजनू की जो मजार बगौर गांव के अंदर स्थित है वो यही है। बरौर सभ्यता और गग्घर नदी जो आती है और फिर पाकिस्तान के अंदर चली जाती है, तो ये अनूपगढ़ का जो बिजोर कस्बा है, यहाँ से गग्घर नदी पाकिस्तान के अंदर प्रवेश करती है। यानी गग्घर नदी का राजस्थान में प्रवेश तो किस जिले से होता है? प्रवेश तो हनुमानगढ़ जिले से होता है गग्घर नदी का। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से गंगानगर और गंगानगर से अनूपगढ़ होती हुई अनूपगढ़ से ये पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। रावला गढ़साला आगे अपन पढ़ेंगे। रावला गढ़साला जो आजादी के बाद जो भयंकर किसान आंदोलन, बड़ा प्रसिद्ध किसान आंदोलन रहा, रावला गढ़साना किसान आंदोलन जो 2004-5 में पानी की मांगों को लेकर हुआ था, उसके बारे में अपन पूरा पढ़ेंगे। इसके अलावा बाबा पंबाराम का डेरा, बाबा पंबाराम का डेरा है वो विजयनगर में स्थित है। एक एक तथ्य, एक एक फैक्ट अपन आगे एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। तो चलिएगा, शुरू करते हैं अनूपगढ़ को। सबसे पहले पढ़ते हैं अनूपगढ़ का सामान्य परिचय। अनूपगढ़ का सामान्य परिचय पढ़ते हैं सबसे पहले है अनूपगढ़ का प्राचीन नाम। अनूपगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो अनूपगढ़ का प्राचीन नाम है सुंगेर। क्या है? अनूपगढ़ का प्राचीन नाम सुंगेर है। इसके अलावा अनूपगढ़ को युद्ध प्रदेश भी कह सकते हैं, क्योंकि युद्ध प्रदेश के अंदर पहले 2 जिले आते थे, गंगानगर और हनुमानगढ़, लेकिन गंगानगर से अलग हुआ अनूपगढ़। अब युद्ध प्रदेश के अंदर कितने जिले आते हैं? 3 जिले। तो ये युद्ध प्रदेश का भूभाग है। इसके अलावा अनूपगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो सुंगेर है। क्या है? सुंगेर है। नेक्स्ट बात की जाए अनूपगढ़ के संस्थापक,
अनूपगढ़ के संस्थापक कौन है? अनूप सिंह। अनूपगढ़ के संस्थापक कौन है? तो अनूपगढ़ के संस्थापक अनूप सिंह। अगली बात है जिला बनाने की घोषणा, जो गहलोत सरकार द्वारा एक साथ 19 जिले तथा 3 संभाग बनाए गए, उन सभी की ये सेम डेट है, 19 के 19 जिलों की जिला बनाने की घोषणा। तो देखो ये डेट आपको 19 जिलों की एक बार याद करनी है, 19 जिलों की एक साथ होगी। जिला बनाने की घोषणा कब की गई थी? जिला बनाने की यदि घोषणा की बात की जाए तो जिला बनाने की घोषणा की गई थी 17 मार्च। कब की गई थी? 17 मार्च 2023। 17 मार्च 2023 को घोषणा की गई। अगली बात की जाए कि मंत्रिमंडल ने मंजूरी कब दी? ये घोषणा हुई, फिर विधानसभा के अंदर पास हुआ 4 अगस्त 2023 को 19 नए जिले बनाने की मंत्रिमंडल के अंदर क्या मिल गई थी? मंजूरी मिल गई थी। अधिसूचना कब जारी हुई? जिलों का नोटिफिकेशन कब जारी हुआ? 6 अगस्त 2024। 19 जिलों का 6 अगस्त 2023 को। और स्थापना कब हुई? यदि स्थापना की बात करें तो 7 अगस्त। जो 19 जिले और 3 संभाग बने हैं, जिनकी विधिवत रूप से शुरुआत कब हुई है? 7 अगस्त 2023। यदि नए 19 जिलों में से किसी एक भी जिले का यदि स्थापना दिवस पूछे तो 7 अगस्त है। जो नवीनतम 19 जिले हैं उनका स्थापना दिवस क्या रहेगा? उनका स्थापना दिवस 7 अगस्त रहेगा लाडला। उद्घाटन करता यानी किसने उद्घाटन किया? तो उद्घाटन करता है गोविंद राम मेघवाल। उस समय आपदा प्रबंध मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, गोविंद राम मेघवाल। गोविंद राम मेघवाल ने किया। अब अपन बात करते हैं कि अनूपगढ़ की सीमाएं किन किन से लगती है। अनूपगढ़ की सीमाएं किन किन से लगती है यदि बात की जाए, अनूपगढ़ की सीमाएं किन किन से लगती है, तो अनूपगढ़ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पड़ता है। तो सबसे पहले तो अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है बात की जाए, अंतरराष्ट्रीय सीमा। और इसके अलावा अंतरराज्यीय सीमा गंगानगर अनूपगढ़ की लगती नहीं है। मैं अभी आपको मानचित्र में स्थिति बताऊंगा। तो देखो पहले आप मानचित्र को देख लीजिएगा। ये आपके सामने नए नवेले राजस्थान का मानचित्र है। इसमें आप देखोगे अपना अनूपगढ़, यहाँ है अपना अनूपगढ़। ये देखो यहाँ स्थित है अपना अनूपगढ़, गंगानगर से अलग होकर बनाया गया था। ये अपना अनूपगढ़ है। तो देखो अनूपगढ़, अनूपगढ़ की सीमा एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, जो किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। और जिले की मैं बात करूं तो गंगानगर और किससे लगती है? गंगानगर और बीकानेर से लगती है। और अनूपगढ़ भी बीकानेर संभाग का, बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़। ये चारों जिले किसके अंदर आते हैं? बीकानेर संभाग में आते हैं। और अनूपगढ़ किस जिले से अलग हुआ? तो अनूपगढ़ गंगानगर से अलग हुआ। अब देखो यहां मैं लिख भी देता हूं, स्थापना यानी गंगानगर से अलग हुआ। ये वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, गंगानगर से पृथक। किससे अलग होकर अनूपगढ़ नए जिले के रूप में आया? तो वो गंगानगर से अलग हुआ। अब देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा तो राजस्थान की एक ही देश से लगती है, वो है पाकिस्तान। 1070 किलोमीटर लंबी लगती है। और जिलों की बात की जाए, अभी अपन ने बात की किन किन जिलों से सीमा लगती है, तो गंगानगर और बीकानेर, गंगानगर और बीकानेर राजस्थान के 2 जिलों से ये अनूपगढ़ सीमा बनाता है। यह है अनूपगढ़ की सामान्य सी जानकारी। यह है अनूपगढ़ का सामान्य परिचय। चलिएगा नेक्स्ट ये देखो अभी अपन ने स्थिति पढ़ ली, कहाँ है? गंगानगर। नेक्स्ट बात करते हैं अनूपगढ़ से संबंधित ज्योग्राफिकल दृष्टि से, भूगोल की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। सबसे पहले यदि बात की जाए जलवायु, देखो मैप के अंदर मैं हर जिले को आपको जलवायु का प्रदेश बता रहा हूं। देखो ये मैप में यदि बात की जाए अनूपगढ़, तो देखो ये है शुष्क प्रदेश, ये है यहाँ, ये आप देखोगे ना, ये शुष्क प्रदेश है। सामान्य जलवायु वर्गीकरण जो भारतीय जलवायु वर्गीकरण है, ये शुष्क जलवायु प्रदेश
अब देखो अनूपगढ़ का थोड़ा सा हिस्सा तो शुष्क जलवायु प्रदेश में आता है और अधिकांश हिस्सा किस में आता है, अधिकांश हिस्सा अर्ध शुष्क जलवायु में आता है। और यदि कोपेन के अनुसार बात की जाए तो कोपेन के अनुसार ये देखो अनूपगढ़ पूरा का पूरा किस में आता है, BWHW में आता है। और थॉर्नवेट की यदि बात की जाए तो थॉर्नवेट के अनुसार पूरा का पूरा हिस्सा किस में आता है, DBW के अंदर आता है थॉर्नवेट के अनुसार। और यदि बात की जाए टिवार्था के अनुसार तो टिवार्था के अनुसार BHS, टिवार्था के अंदर अनूपगढ़ किस में आता है, BHS के अंदर आता है। तो ये देखो आप भौगोलिक देख सकते हो सारी स्थितियां। अब देखो अधिकांश हिस्सा यानी अधिकांश हिस्से की बात की जाए जलवायु के आधार पर, अधिकांश हिस्सा किस में आता है, अर्ध शुष्क जलवायु। अधिकांश हिस्सा किस में आएगा, अधिकांश हिस्सा अर्ध शुष्क जलवायु में आता है। और यदि बात की जाए कोपेन के अनुसार किस में आएगा, कोपेन के अनुसार तो कोपेन के अनुसार अभी अपन ने बात की, ये कोपेन शुष्क में डाल रहा है BWHW। और यदि बात की जाए किसके अनुसार, थॉर्नवेट, थॉर्नवेट के अनुसार किस में आएगा, थॉर्नवेट के अनुसार किसके अंदर आएगा, तो DBW, किसके अंदर आएगा, DBW। और बात की जाए लाडलॉन टिवार्था, टिवार्था के अनुसार अनूपगढ़ किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो टिवार्था के अनुसार यदि बात की जाए तो BHS, ये है जलवायु। अब बात की जाए मिट्टी तो अनूपगढ़ गंगानगर से अलग हुआ है, मरुस्थलीय है तो रेतीली मरुस्थली मिट्टी, कौन सी, रेतीली, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेतीली या मरुस्थली, रेतीली या मरुस्थली मिट्टी। इसके अलावा बात की जाए नदी, अनूपगढ़ के अंदर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो घग्गर नदी, घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है। अब देखो घग्गर नदी अनूपगढ़ से चलती है, अनूपगढ़ पढ़ रहे हैं इसके संदर्भ में हो गई, बाकी घग्गर नदी मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूं। घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है, कालका या शिवालिक पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद राजस्थान में प्रवेश कहां करती है, तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। राजस्थान के कितने जिलों में प्रवाहित होती है, तो 3 जिलों में, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़। अनूपगढ़ के फोर डब्बा से ये पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। और जो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो राजस्थान में नाली क्षेत्र कहलाता है। घग्गर नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। और ये राजस्थान की एकमात्र उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली नदी है, राजस्थान की एकमात्र नदी जो हिमालय से जल लेकर आती है, और राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है। तो ये 3 जिलों में चलती है, अनूपगढ़, गंगानगर और। अब बात की जाए नहर परियोजना, यानी अनूपगढ़ के अंदर कौन कौन सी नहर योजना का लाभ मिलता है, तो गंग नहर तथा IGNP, गंग नहर तथा IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो गंग नहर यदि बात करूं, गंग नहर का लाभ इसमें मिलता है। बाकी गंग नहर के बारे में मैं पिछले जिले में पढ़ा चुका हूं। गंग नहर की स्थापना सन 1927 को महाराजा गंगा सिंह ने की। गंग नहर राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, तो खखा कस्बा गंगानगर से प्रवेश करती है और 2 जिलों में चलती है गंग नहर, गंगानगर और अनूपगढ़। घग्गर नदी 3 जिलों में प्रवाहित होती है, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़। और जो हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, जबकि गंग नहर गंगानगर से प्रवेश करती है और गंगानगर और अनूपगढ़ में चलती है। गंगनहर। INGP की मैं बात करूं तो INGP में अगले जिले में आपको पूरा पढ़ा दूंगा। इंदिरा गांधी नहर अभी नहीं पढ़ाया है, अगला जब अपना हनुमानगढ़ जिला पढ़ेंगे तो उसके अंदर INGP का पूरा परिचय पढ़ा दूंगा। लेकिन INGP कितने जिलों में, लेकिन अपन अब अनूपगढ़ पढ़ रहे हैं तो अनूपगढ़ के दरमियान में ये अनूपगढ़ में आती है और इसके अंदर अनूपगढ़ शाखा, कौन सी शाखा, अनूपगढ़ में अनूपगढ़ शाखा। और इसके अलावा कौन सी जो गंगानगर के अंदर चलती है वो सेम कंवरसेन लिफ्ट नहर, कंवरसेन लिफ्ट नहर, अनूपगढ़ शाखा और कंवरसेन लिफ्ट नहर का लाभ मिलता है। अब बात की जाए कृषि,
किसके दरमियान में? करसी। तो वही गंगानगर से अलग हुआ है, तो करसी में गेहूं, सरसों, जौ और कपास, इनके उत्पादन में योगदान रखता है कौन? अनूपगढ़। अब बात की जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होने वाला, केंद्रीय जैतसर केंद्रीय कृषि फार्म हाउस। जैतसर केंद्रीय कृषि फार्म हाउस, देखो वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य। सबसे पहले यदि बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 अगस्त सन 1967 में, 1 अगस्त सन 1967 में कनाडा की सहायता से, कनाडा की सहायता से, किसकी सहायता से? कनाडा की सहायता से। और ये स्थित कहाँ है? जैतसर कृषि फार्म कहाँ स्थित है? तो अनूपगढ़ में। कहाँ है? अनूपगढ़ में। अब देखो कल अपन ने पढ़ा था सूरतगढ़ केंद्रीय कृषि फार्म हाउस, तो वो किस जिले में है? वो गंगानगर जिले में है। सूरतगढ़ केंद्रीय कृषि फार्म हाउस गंगानगर में है और एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म हाउस है। और उसकी जो स्थापना हुई थी सूरतगढ़ केंद्रीय कृषि फार्म हाउस की, उसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को रूस की सहायता से हुई थी, जबकि जैतसर केंद्रीय कृषि फार्म हाउस की स्थापना 1967 में कनाडा की सहायता से हुई। किसकी सहायता से हुई? कनाडा की सहायता से हुई। और ये अनूपगढ़ में स्थित है जैतसर। सूरतगढ़ गंगानगर में है और जैतसर अनूपगढ़ के अंदर स्थित है। तो वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है एग्जाम की दृष्टि से, ये आपके सामने। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे ये देखो, अभी मैंने बता दिया आपको जलवायु वर्गीकरण के बारे में। नेक्स्ट बात हो रही है कला संस्कृति व इतिहास। किसके बारे में हो रही है? कला संस्कृति व इतिहास के बारे में। कहां गिरेगा? नीचे। देखिए अब बात हो रही है कला संस्कृति में। सबसे पहला आया गुरु जोड़, यानी बुढ़ा गुरु जोड़ है। पूरा नाम क्या है? बुढ़ा गुरु जोड़। ये एक प्रकार का गुरुद्वारा है। बुढ़ा गुरु जोड़ गुरुद्वारा है, राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, सबसे बड़ा गुरुद्वारा। इसकी स्थापना सन 1900 यदि स्थापना की बात की जाए तो सन 1953 से लेके 57 के मध्य फतेह सिंह ने की। किसने की? फतेह सिंह ने। और स्थित कहाँ है इसकी तो बात, ये डाबला गांव राय सिंह नगर। कहाँ है? डाबला गांव राय सिंह नगर। और राय सिंह नगर कहाँ पड़ता है? राय सिंह नगर अनूपगढ़। राय सिंह नगर अनूपगढ़ के अंदर स्थित है। मेला, इसके ऊपर मेला कब लगता है? तो कार्तिक अमावस्या। मेला कब लगता है? कार्तिक अमावस्या। कार्तिक अमावस्या जिसको बोलते हैं हरियाली अमावस्या। क्या बोलते हैं? हरियाली अमावस्या या कार्तिक अमावस्या को। और इसको क्या कहा जाता है? इसको राजस्थान का, यानी जो बुढ़ा गुरुजोड़ गुरुद्वारा है, इसको राजस्थान का अमृतसर कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं? राजस्थान का अमृतसर। राजस्थान का अमृतसर या राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहते हैं। राजस्थान का अमृतसर या राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। किसको? बुढ़ा गुरुजोड़, जो डाबला रायसिंह नगर अनूपगढ़ में स्थित है, राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। नेक्स्ट बात की जाए लैला मजनू की मजार, ये प्यार की प्रतीक है।
किसकी प्रतीक है? लैला मजनू। ये कहाँ स्थित है? ये बिजोर गांव, ये बिजोर गांव भारत पाकिस्तान की सीमा से सटा ये गांव बिजोर गांव अनूपगढ़ के अंदर स्थित है। लैला मजनू विशेष तौर से ध्यान रखना, पहले गंगानगर में थी, अब किसमें आ गई है? गंगानगर में। चुंगेर दुर्ग, अनूपगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं, या चुंगेर दुर्ग कहाँ स्थित है? तो अनूपगढ़ में। और बसेर सभ्यता की बात की जाए तो घग्गर नदी के किनारे अनूपगढ़ में, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे अनूपगढ़ में स्थित है। घग्गर नदी के किनारे अनूपगढ़ में स्थित सभ्यता है जिसका नाम है बसेर सभ्यता। तो देखिए, सब बसेर सभ्यता, चुंगेर दुर्ग, लैला मजनू की मजार और बुढ़ा गुरुजोड़ गुरुद्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये दोनों जो घटनाएं हैं इतिहास के संदर्भ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, राय सिंह नगर गोलीकांड, राय सिंह नगर गोलीकांड कब हुआ? तो राय सिंह नगर जो गोलीकांड है, राय सिंह नगर गोलीकांड की मैं बात करूं तो सन 1946 को, सन 1946 को सत्यनारायण, जो बीकानेर प्रजा परिषद के जुड़े व्यक्ति थे, सत्यनारायण सराफ, सत्यनारायण सराफ की अध्यक्षता में, सत्यनारायण सराफ की अध्यक्षता के अंदर यह आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू होती है। सत्यनारायण सराफ की अध्यक्षता में। किसके कारण हुआ भाई ये आंदोलन? जो हुआ वो घटना किसके कारण शुरू हुई? तो ये पानी पर लगाए गए एक कर का नाम था, पानी पर एक कर लगाया गया जिसका नाम था आबियाना कर। क्या था? पानी पर लगे आबियाने कर के कारण, पानी पर लगे, पानी पर शासकों ने या आबियाना कर लगा दिया था, पानी पर लगे आबियान कर के विरोध में, आबियान कर के विरोध में यह आंदोलन शुरू होता है राय सिंह नगर अनूपगढ़ में। और शहीद कौन होता है? तो किसान बीरबल, एक बीरबल नाम का किसान जो इस आंदोलन के अंदर शहीद हो जाता है। बीरबल किसान, किसान एक किसान था बीरबल नाम का जो इस राय सिंह गोलीकांड के अंदर शहीद होते हैं। सन 1946 में हुआ, सन आपको ध्यान रखना है। ये घटना कब घटित हुई, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। इस घटना, ये घटना घटित कब हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है लाडलो। अब देखो, अगली बात की जाए, रावला गड़साना किसान आंदोलन कब हुआ? 2004, ये आपके सामने लिख रखा है। 2004 के अंदर रावला गड़साना कहाँ है? अनूपगढ़। यहाँ के किसान बड़े दमदार, बड़े संघर्षशील है। अनूपगढ़, कारण वही पानी की मांग को लेकर, पानी की मांग को लेकर, पानी की मांग को लेकर यह आंदोलन हुआ था, पानी की मांग को लेकर। और शहीद कौन हुआ? तो यहां शहीद होने वाले का नाम है चंदूराम सारण। कौन शहीद हुए? यहां इस किसान आंदोलन के अंदर अपनी जान गंवाने वाले किसान चंदूराम सारण, किसान चंदूराम सारण इस रावला गड़साना किसान आंदोलन के अंदर शहीद हुए। और इसके लिए बाद में रावला गड़साना किसान आंदोलन के लिए एक जांच आयोग बैठा। कौन सा जांच आयोग बैठा? तो केजरीवाल जांच आयोग। कौन सा? केजरीवाल, केजरीवाल आयोग, या इसे बोलते हैं गोयल आयोग। केजरीवाल आयोग या गोयल आयोग। ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। रावला गड़साना किसान आंदोलन की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित आयोग कौन सा था? तो केजरीवाल या गोयल आयोग। और इसमें शहीद हुए चंदूराम सारण जो किसान थे। और ये 2004 में घटना घटित होती है, रावला गड़साना किसान आंदोलन। और राय सिंह नगर गोलीकांड सन 1946 में सत्यनारायण सराफ की अध्यक्षता में होती है और बीरबल जी शहीद हो जाते हैं। अभियाना करके विरोध में यह आंदोलन चलता है। ये थी जो अनूपगढ़ के अंदर जो दो ऐतिहासिक घटनाएं, ये बात थी अपने अनूपगढ़ की सामान्य सी। अब अपन, क्योंकि अनूपगढ़ बहुत छोटा जिला है, जिससे जो जितनी, क्योंकि कुछ बातें अभी तक सरकार ने आर्थिक समीक्षा के माध्यम से कुछ आंकड़े जारी नहीं किए, जब तक आंकड़े जारी नहीं किए जा सकते
तब तक उनके बारे में अधिक कुछ पढ़ा नहीं जा सकता। देखो अब अपन बात करते हैं इन क्वेश्चनों से रिलेटिव। अब जैसा पढ़ा है वहां से अपने क्वेश्चन आए हैं। अनूपगढ़ जिला किस जिले से अलग होकर बना? अनूपगढ़ जिला किस जिले से अलग होकर बना? तो श्री गंगानगर। किस जिले से अलग होकर अनूपगढ़ को बनाया गया? तो श्री गंगानगर। अभी बात अपने हो चुकी है, श्री गंगानगर से अलग किया गया। अनूपगढ़ जिले का स्थापना दिवस, चाहे अनूपगढ़ जिला हो चाहे नवीनतम 19 जिले, नवीनतम सारे के सारे 19 जिलों का यदि आपको स्थापना दिवस पूछे तो 7 अगस्त 2023, 7 अगस्त 2023 रहेगा सभी का। अनूपगढ़ किस संभाग में आता है? अनूपगढ़ जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो अनूपगढ़ जिला बीकानेर संभाग। अनूपगढ़ जिला किस संभाग में आता है? बीकानेर में। 4 है, अपन सबसे पहले बीकानेर संभाग ही पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले बीकानेर पढ़ा, बीकानेर के बाद गंगानगर, इसके अलावा बात की जाए तो अनूपगढ़, अनूपगढ़ आज पढ़ रहे हैं, और अगला जिला होगा अपना हनुमानगढ़। नेक्स्ट है अनूपगढ़ जिले का प्राचीन नाम रामानंद, श्रीपंथ, सुंगेर, कनकवती। ये बात अपने आ चुकी है, अभी अपन ने पहले चर्चा कर रखे हैं, कर ली थी कि अनूपगढ़ जिले का प्राचीन नाम सुंगेर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य देखो, ये मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा, सबसे ऊपर जिला है वो है गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। गंगानगर के बाद कौन है? गंगानगर के बाद अनूपगढ़, गंगानगर के बाद अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद बात की जाए तो बीकानेर, बीकानेर के बाद किसकी सीमा टच होती है? तो फलोदी, फलोदी के बाद कौन सा जिला लगता है? जैसलमेर। कौन सा लगता है? जैसलमेर। और जैसलमेर के बाद कौन सा? बाड़मेर। ये 6 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। अब देखो इनमें यदि एक एक बात को पढ़ा जाए, मैंने सामान्य परिचय की जो पहली क्लास जिला दर्शन की प्रारंभ की है वहां इन बातों को जरूर पढ़ाया है। अब वहां जाके देखो तो आपको पूरा कंटेस्ट क्लियर होगा। अब देखो गंगानगर की बात करें तो सबसे उत्तरी जिला, सीमा लगाने वाला सबसे उत्तरी जिला पूछे तो गंगानगर, और सबसे दक्षिणी पूछे तो सबसे दक्षिणी जिला पाकिस्तान से सीमा लगाने वाला बाड़मेर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सबसे नजदीक मुख्यालय, जिला मुख्यालय, सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किसका है? सबसे नजदीक जिला मुख्यालय अनूपगढ़ का। और सीमा पर स्थित जिलों में यदि बात की जाए तो सबसे दूर जिला मुख्यालय, सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है? सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का है। ठीक है, दूसरी बात की जाए सर्वाधिक सीमा, सबसे कम सीमा किसकी लगती है? सर्वाधिक सीमा की यदि बात की जाए, सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है? सर्वाधिक सीमा, तो सर्वाधिक सीमा जैसलमेर लगाता है। और न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? न्यूनतम सीमा की बात की जाए तो न्यूनतम सीमा फलोदी की लगती है। ये सारे तथ्य, और ये बाड़मेर हो गया, बीकानेर। ठीक है, ये इन सभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पाकिस्तान के सीमा लगने से संबंधित। अनूपगढ़ जिले की सीमा किन जिलों से लगती है? श्री गंगानगर और बीकानेर। अनूपगढ़ की सीमा पाकिस्तान के किस जिले से लगती है? पाकिस्तान के भी 6 जिले, यानी पाकिस्तान के ना, पाकिस्तान के भी 6 जिले, राजस्थान के 6 जिले पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, और पाकिस्तान के भी 6 जिले, पाकिस्तान के 6 जिले, पाकिस्तान के 6 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के 6 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। और अनूपगढ़ से कौन सा जिला पाकिस्तान का सीमा बनाता है? तो बावलपुर। कौन सा जिला सीमा बनाता है? तो बावलपुर बनाता है। अनूपगढ़ जिला कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में किस में आता है? तो BWHW। अनूपगढ़ जिला किस भौतिक प्रदेश में आता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठार, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, या पूर्वी मैदानी प्रदेश।
तो अनूपगढ़ जिला एक मरुस्थलीय जिला है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अनूपगढ़ जिला थॉर्नवेट की किस जलवायु के अंदर आता है? जलवायु तो DAW, थॉर्नवेट के अनुसार DAW नहीं DBW क्या है, सॉरी किसके अंदर आता है? थॉर्नवेट के अनुसार किसके अंदर आएगा? DBW के अंदर आएगा। नेक्स्ट है अनूपगढ़ जिले में कौन सी झील है? अनूपगढ़ जिले के अंदर कौन सी झील है? अमर सागर, गैब सागर, तलवाड़ा या बुढ़ा जोड़ झील? अमर सागर की मैं बात करूं तो जैसलमेर में। अमर सागर कहाँ है? अमर सागर जैसलमेर में। गैब सागर झील कहाँ है? गैब सागर झील डूंगरपुर में। तलवाड़ा झील कहाँ है? तलवाड़ा झील गंगानगर में। और बुढ़ा जोड़ झील कहाँ है? बुढ़ा जोड़ जो झील है गुरुद्वारे के पास में बनी हुई, वो है अनूपगढ़ में। अनूपगढ़ के किस गांव में लैला मजनू? हाँ, लैला मजनू ये प्यार का प्रतीक है बाबा। किसका? ये प्यार का प्रतीक है लैला मजनू। और लैला मजनू अनूपगढ़ के किस गांव के अंदर है? तो बीजोर अनूपगढ़ के अंदर लैला मजनू, जो भारत पाकिस्तान की सीमा पर है। अनूपगढ़ में राज्य का दूसरा कृषि फार्म हाउस 1967 में जैतसर में किसकी सहयोग से स्थापित किया गया? दूसरा कृषि फार्म है राज्य का। पहला सूरतगढ़ वाला है, वो 1956 में हुआ, ये 1967 में है। और वो सूरतगढ़ कृषि फार्म हाउस किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो वो था सूरतगढ़ कृषि फार्म हाउस रूस की सहायता से। उसमें तो सहयोग किसने किया? रूस में किया था। और उसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसकी स्थापना 1967 में हुई और यह कनाडा के सहायता से स्थापित किया गया। किसकी सहायता से? कनाडा की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का स्वर्ण मंदिर के बारे में बताइए। राजस्थान का स्वर्ण मंदिर यह अनूपगढ़ जिले के रायसिंह नगर के पास बुढ़ा जोड़ में स्थित है। बिल्कुल। ये श्रावण अमावस्या, कार्तिक अमावस्या नहीं, श्रावण अमावस्या, जिसको हरियाली अमावस्या अर्थात कौन सी अमावस्या? यहाँ पे आपको लाडला करेक्शन करना होगा, यहाँ करेक्शन कीजिएगा। कौन सी अमावस्या है? कार्तिक अमावस्या नहीं, श्रावण अमावस्या। कौन सी अमावस्या? ये हुई ना भूल। हरियाली अमावस्या यानी श्रावण अमावस्या को मेला लगता है। बिल्कुल, श्रावण अमावस्या। और इसका निर्माण फतेह सिंह द्वारा सन 1953 से 57 या 56 के बीच में करवाया गया। बिल्कुल। तो प्रयुक्त सभी तथ्य क्या है? एकदम सत्य है, एकदम राइट है। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल अनूपगढ़ जिले में पाई जाती है? कौन सी गाय की नस्ल अनूपगढ़ में पाई जाती है? ये मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए शामिल कर रहा हूं क्योंकि पशु परिसर में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। थार पारकर, राठी, मेवाती, गिर। तो अनूपगढ़ के अंदर कौन सी पाई जाती है? राठी, जिसको राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। राजस्थान की क्या बोला जाता है? राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु जिसको कहा जाता है वो है राठी। 2004 में पानी की समस्या को लेकर चर्चा में रहा रावला गढ़साना के जो किसान आंदोलन, रावला गढ़साना जो क्षेत्र किस जिले में पड़ता है? तो अनूपगढ़ में। यहाँ अभी अपन ने पूरा इस आंदोलन के बारे में पढ़ लिया था, तो ये अनूपगढ़ में पड़ता है। अनूपगढ़ विधानसभा सीट से 16वीं विधानसभा में विधायक नहीं बने। अनूपगढ़ विधानसभा यानी अनूपगढ़ जिले में 2 विधानसभा पड़ती है, अनूपगढ़ और रायसिंह नगर। अनूपगढ़ क्षेत्र, पूरी अनूपगढ़ जिले की बात हो रही है। अनूपगढ़ जिला है ना। अनूपगढ़ जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र है, अनूपगढ़ और रायसिंह नगर। अनूपगढ़ से शिमला नायक जो कांग्रेस के, और रायसिंह नगर से सोनलाल नायक। और जबकि सूरतगढ़ के एमएलए तो डूंगरा राम गैदर बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सूरतगढ़ अनूपगढ़ में नहीं पड़ता है। सूरतगढ़ कहाँ पड़ता है? गंगानगर में पड़ता है। सूरतगढ़ कहाँ पड़ता है? सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत लिफ्ट नहर में से किस लिफ्ट नहर से अनूपगढ़ जिला लाभान्वित होता है? एक शाखा अनूपगढ़ शाखा और एक लिफ्ट कंवरसेन लिफ्ट नहर, कंवरसेन लिफ्ट नहर। और इसका दूसरा नाम क्या था? तो लूणकरणसर लिफ्ट नहर बोलते थे, जिसको पहले पुराना नाम लूणकरणसर लिफ्ट नहर। तरखान वाला डेरा तथा शक 84 सभ्यता किस जिले में स्थित है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, तरखाना वाला डेरा एक सभ्यता मैंने आपको शुरुआत में और पढ़ाई थी, इसके अंदर स्थित है चक 84। चक 84 पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके अंदर स्थित है? तो ये अनूपगढ़ के अंदर स्थित है। किसमें स्थित है? अनूपगढ़ में। ये थे अपना अनूपगढ़ जिला, जिससे रिलेटिव थ्योरिकल कुछ बातें पढ़ी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपके सामने लेकर आया। आप सभी लिखते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए। अगली क्लास में मिलेंगे नए अंदाज के साथ, अगले जिले के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।